इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट की एक्सप्लेनेशन जानने वाले हैं। यह फिल्म बिल्कुल नई है, इसलिए इसकी रेटिंग काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है। इस फिल्म को 4 जून 2021 को HBO के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया था और यह फिल्म इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको यह फिल्म देखनी है तो आप HBO का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर किसी कारणवश नहीं ले सकते हैं तो आप इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हैं। मैं आपको फिल्म प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। यह फिल्म कॉन्जरिंग यूनिवर्स की 3rd फिल्म है और इस फिल्म के डायरेक्टर माइकल चार्ल्स ने किया है। हम बिना कोई वक्त गवाए इस फिल्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें 18 जुलाई 1981 का दृश्य को दर्शाती है, जहां एड और लॉरेन एक डॉक्यूमेंट्री परफॉर्म करते हुए हम देख पाते हैं, जो कि एक्सोरिज्म डेविड ग्लैडसेल कर रहे थे। जहां हम डेविड के फादर और डेविड की सिस्टर, जिसका नाम डेबी था, उसे देख पाते हैं। और डेबी एक्नी की गर्लफ्रेंड थी। डेविड और एक्नी का अच्छा बॉन्ड था और डेविड भी यह चाहता था कि उसकी सिस्टर की शादी एक्ने से हो जाए। कुछ देर बाद एड सजेस्ट करता है कि डेविड को स्लीप लेनी चाहिए, लेकिन जब डेविड को नींद में होता है तब उसे किसी का डोर नॉक की आवाज़ आती है और वह काफ़ी डर जाता है और डर के मारे बाथटब में जाके छुप जाता है। डिमॉन्स उस शावर को शुरू कर देता है जिसमें से ब्लड आ रहा था और डेविड डर से चीखता है, तो नीचे के सब लोग डेविड के पास चले आते हैं। डेविड पजेस हो गया था और वह अपने ही डैड को देखकर उनके पैर पर नाइफ से हमला कर देता है। इस समय डेविड काफ़ी पजेस हो गया था और वहाँ पर मौजूद फादर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने जो एक्सोरिज्म रोक दिया था, अब उन्हें वह वापस शुरू करना होगा, लेकिन सब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल थी। यहाँ आर्नी डेविड को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ठीक नहीं रहता। आखिर में आर्नी डेविड को यह कहता है कि वो डीमॉन डेविड के शरीर को छोड़ दे और उसके शरीर को ले ले। डीमॉन डेविड को तो छोड़ देते हैं, लेकिन आर्नी को अपना शिकार बनाते हैं। इसके बाद एड को काफ़ी चोटें आती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता है। सीन अब शिफ्ट होकर हमें आर्नी और डेबी को दिखाता है, जो एक ब्रोकफील्ड में रह रहे थे और वहाँ काम करते थे। यहाँ रहने पर आर्नी को हमेशा एक सैटानिक लेडी का साया दिखता था, जो बार बार दिखती और डिसअपीयर होती। उसके बाद आर्नी पेड़ पर चढ़ के चेनसॉ से पेड़ काट रहा होता है। उसे उस वक्त भी उस सैटानिक लेडी का साया दिखता है और चेनसॉ उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वापस शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद ब्रूनो, जिसके घर वह रह रहे थे, वो आर्नी को ड्रिंक के लिए कन्वेंस करता है और आर्नी उसे मना करता है। जब एड को होश आता है तब वह बताते हैं कि डिमॉन्स ने आर्नी पर अपना कब्जा किया है और शायद कुछ गलत होने वाला है। लॉरेन तुरंत ही वहाँ के पुलिस स्टेशन में यह बात बताती है कि ब्रूनो के घर शायद कुछ अजीब होगा, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई थी। वहाँ ब्रूनो काफ़ी शराब पी लेते हैं और लाउड साउंड में डांस करते हैं। ब्रूनो डेबी के साथ डांस करने लगता है, लेकिन आर्नी को ऐसा लगता है कि किसी डिमॉन्स ने डेबी को चोट पहुँचाने वाला है और ब्रूनो का 22 टाइम्स नाइफ से हिट करके मर्डर कर डालता है। पुलिस जब यह मामला देखती है तब एक केस फाइल होती है। आर्नी का यह कहना था कि उसने जानबूझकर ब्रूनो का मर्डर नहीं किया और जब उसने यह काम किया तब डेविल से पजेस था और डेविल ने उससे यह सब करवाया है। और यह कोई आम बात नहीं है, क्योंकि पिछले 193 ईयर्स के हिस्ट्री में ब्रोकफील्ड में एक भी मर्डर नहीं हुआ था। पुलिस ऑफिसर ने अब यह एक केस फाइल की थी। आर्नी को पुलिस कस्टडी में लिया गया। आर्नी निर्दोष है। डेबी के अलावा एड एंड लॉरेन को यह बात पता थी और वह हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे कि आर्नी को प्रिजनमेंट ना हो। वह लोग एक लॉयर को हायर करते हैं जिससे कि उनका यह केस लड़ा जा सके, लेकिन लॉयर उन्हें क्लियर बात बोलती है कि कोर्ट डिमॉन्स पर विश्वास नहीं करेगी और आर्नी को सज़ा मिलना तो तय है। इस बात पर एड कहते हैं कि
लॉयर को आज शाम को उनके घर डिनर के लिए आना चाहिए, जहां उन्हें वो सब क्रिएचर दिखाया जा सके ताकि उन पर डीमन का विश्वास हो, जैसे कि एनाबेला डॉल। अगले दिन लॉयर जूरी के आगे एड एंड लॉरेन की कही हुई बात को करती है और केस लड़ने का फैसला करती है। जूरी इस बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन उन्हें कुछ समय देती है जिससे कि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके। यह फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि डेबी एंड डेविड ने एक नया घर शिफ्ट किया था और डेविड के कमरे में एक वाटर बेड पर मस्ती करते रहता है। उतने में उसे एक अजीब सी क्रिएचर दिखती है और वह डेविड को पूरी तरह से डरा डालती है और वहाँ पर आर्नी एंड डेबी भी आ जाते हैं। डेविड उन्हें अपनी बात बताता है, लेकिन उसका कोई विश्वास नहीं करता। जब डेबी एड एंड वॉरेन को यह बात बताती है तो वह घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और वह बताते हैं कि यह वाटर बेड की हालत नेचुरल तरीके से नहीं हुई है, बल्कि इसे किसी नॉन ह्यूमन स्पिरिट ने का काम है। बाकी जगह तलाशी के बाद घर के नीचे उन्हें एक विच टोटेम मिलता है और लॉरेन को कुछ विजन्स भी आते हैं, जिसमें वह डेविड को देख पाती है। उसे विच टोटेम की लॉरेन फोटोग्राफ क्लिक करती है और एड को दिखाती है। एड का यह विच टोटेम को देखने के बाद कहना था कि इसे सैटानिस्ट यूज़ करते हैं फॉर द डिमोन को बुलाने के पर्पस के लिए। वह उन्हें बताते हैं कि डेविड पर किसी का कर्स था और जो भी यह काम कर रहा था वो उस विच टोटेम को यूज़ करके कर रहा था और एक्सोरिज्म के दिन यह कर्स डेविड से हारनी में पास हो चुका है। वहाँ पर मौजूद एक फादर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन्हें फादर कैस्नर की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ों से पहले भी डील किया है। एड एंड लॉरेन फादर कैस्नर के घर जाते हैं और वहाँ फादर कैस्नर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने इच विच टोटेम को नहीं देखा, लेकिन इस तरह की कई चीज़ें उनके पास मौजूद है। फादर कैस्नर का यह कहना था कि उन्होंने रैमकल के ऊपर 9 साल का हार्डवर्क किया है और उनके पास ऐसी एंटिक चीज़ें जमा करते थे। वो बताते हैं कि रैमकल के लोग सैटानिक की पूजा करते थे और एक बार एक प्रोसिक्यूटर की वाइफ प्रेग्नेंट होती है, तभी किसी ने सैटानिक की मदद से उनकी वाइफ पर अपना जादू किया था, जिससे उस लेडी का बेबी 6 वीक अर्ली बॉर्न होता है, विच वॉज वियर्ड, और उसका हार्ट भी बॉडी से बाहर होता है। इसके कुछ दिनों बाद उस लेडी ने रेल की पटरी पर अपना जान दे दिया था। यहाँ फादर का यह कहना था कि रैमकल के लोग काफ़ी खतरनाक होते हैं और उन दोनों को भी इन लोगों से दूर रहना चाहिए। यहाँ लॉरेन को विजन आते हैं कि एक लेडी अराउंड द ब्लैक कैंडल्स रिचुअल्स परफॉर्म कर रही होती है। नेक्स्ट डे एड को एक डिटेक्टिव का फ़ोन कॉल आता है, जिसमें वह बताते हैं कि केटी एंड जेसिका, जो कि बेस्ट फ्रेंड थे, वो कई दिनों से अपने घर से गायब है। और हैरानी की बात यह होती है कि डिटेक्टिव वो सेम विच टोटेम मिलती है जैसे कि उन्हें डेबी के घर के नीचे मिलती है। डिटेक्टिव बताते हैं कि केटी की डेड बॉडी तो मिली है, लेकिन उस पर 22 टाइम्स नाइफ से हिट किया था, लेकिन जेसिका का अब तक पता नहीं था। एड बताते हैं कि मर्डर वाले दिन इन दोनों में से कोई एक पजेस था और उस दौरान शायद उसने यह मर्डर किया होगा। डिटेक्टिव को इस बात पर भरोसा नहीं होता और वह लॉरेन का टेस्ट लेने के लिए एक असली नाइफ जिससे मर्डर हुआ था और 2 नकली नाइफ लॉरेन के सामने रख देते हैं। लॉरेन अपनी पावर से सही नाइफ चुनती है, जिसके बाद डिटेक्टिव उन्हें उस जगह ले जाता है जहाँ यह सब इंसिडेंट हुआ। यहाँ पर जाने के बाद लॉरेन ने अपनी पावर से जो हुआ उसे देखने की कोशिश करती है। वह देख पाती है कि केटी एंड जेसिका, जो बहुत अच्छी फ्रेंड थे, अचानक जेसिका पॉजेस हो जाती है और नाइफ से केटी के बॉडी पर 22 टाइम्स चाकू से हमला करती है। जैसा जेसिका विजन में करती है, सेम वैसा लॉरेन भी रियलिटी में करने लगती है
मर्डर के बाद पजेस जेसिका फॉरेस्ट से भागकर एक रिवर में डूबकर मर जाती है और रियलिटी में भी लॉरेन वैसे ही भागती है और चढ़ाई से गिरने से ठीक पहले एड वहाँ जाके लॉरेन की जान बचा लेते हैं। नदी में ठीक तरीके से देखने के बाद पुलिस को जेसिका की बॉडी मिल जाती है। घर वापस जाने के बाद एड को डेबी का कॉल आता है जिसमें वह कहती है कि आर्नी खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। एड उसे फादर न्यूमैन को बुलाने की सलाह देते हैं और कॉल अचानक कट हो जाती है। जेल रूम में भी एक आदमी आर्नी को कांच की बोतल में होली स्पिरिट वाटर देता है और उसे हिम्मत देता है कि सब जल्दी ठीक होगा। इसके बाद लॉरेन एड को बताती है कि ये एक कष्ट है और इसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन सवाल उठता है कैसे। दूसरी तरफ डरा हुआ आर्नी उस होली वाटर से एक सर्कल बनाता है और प्रेयर शुरू करता है क्योंकि उसे डेविल्स नज़र आ रहे थे। एड एंड लॉरेन पाल्मेरी फ्यूनरल होम जाते हैं ताकि उन्हें कुछ इस केस से रिलेटेड हिंट मिल सके। अंदर जाने के बाद उन्हें जैन डो की बॉडी नज़र आती है जिससे कि वॉरेन कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। थोड़े समय बाद लॉरेन को एक विजन आता है जिसमें कोई स्पिरिचुअल परफॉर्म कर रहा था। ध्यान से देखने के बाद वह एड को बताती है कि यह ठंडी जगह है और ऊपर से पानी टपक रहा है। उन्हें रेल की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी और जो स्पिरिचुअल परफॉर्म कर रही थी वह एक लेडी थी। यह लेडी आर्नी के फ़ोटो से मैजिक कर रही होती है। जैसा वहाँ वो लेडी कर रही थी वैसा ही काम आर्नी जेल में करने लगता है और खुद को चोट पहुँचाता है। लॉरेन अपनी प्रेयर से यह सब स्टॉप कर डालती है जिसकी वजह से वह सैटेनिक लेडी लॉरेन को मारने के लिए रियलिटी में डीमन को जिंदा कर देती है जो कि तुरंत लॉरेन पर हमला करने वाला होता है। उतने में एड लॉरेन का कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं और उसे बचा लेते हैं। मॉरल लॉरेन को यह बात पता चलती है कि कनेक्शन दोनों तरफ से काम करता है। इसके बाद एड एंड लॉरेन डेबी के घर जाते हैं जहां उन्हें एक बुक मिलती है जिसमें रैमकल्ट के बारे में और कर्स्ट के बारे में भी लिखा हुआ रहता है। यहाँ ये लिखा था कि विक्टिम को मर्डर करना होगा आफ्टर दैट सुसाइड। अब आर्नी ने मर्डर तो किया था और अब उसे सुसाइड करने की बारी थी। इसके बाद एड अपने आप को बेहोश पाते हैं और जब वह उठते हैं लॉरेन को ढूंढने लगते हैं। लॉरेन की तलाश में एड ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं। तब उन्हें लॉरेन की एक माला मिलती है। उस वक्त वो सैटेनिक लेडी उन्हें दिखती है और एक डिमोन से उन पर कंट्रोल करके एड पर हमला करती है। एड अपने पास वाले होली सिंबल से अचानक बचाव करते हैं और चाकू से उस डिमोन को मारने ही वाले होते हैं। उतने में उन्हें होश आता है कि यह कोई डिमोन या फिर डेविल नहीं है बल्कि यह तो लॉरेन है। घर में अच्छे से देखने के बाद एक फ्लावर पॉट में उन्हें वैसा ही विश टोटेम मिलता है जैसा पहले जेसिका और डेबी के घर पे मिला था। एड अब मैप पर सैटेनिक लेडी का पता करने की कोशिश करते हैं जिसमें गैडजेट हाउस और जेसिका के हाउस में 180 माइल्स का डिस्टेंस था। लेकिन थोड़ी रिसर्च के बाद यह पता चलता है कि कॉलेज डेज में जेसिका गैडजेट हाउस के पास रहा करती थी और विजन्स में भी लेक्स एंड रिवर साउंड जो कि लॉरेन ने बताए थे। उतने में एड के माइंड में यह बात स्ट्राइक होती है कि फादर कर्नेल का घर वहाँ ही है और फॉरेन एड अपने फेलो पार्टनर को पुलिस को कॉल करके उस लोकेशन पर बुलाने के लिए कहते हैं और फादर के घर चले जाते हैं। यहाँ लॉरेन पहले ही फादर के घर गई थी क्योंकि जो पहले बुक मिली थी उसमें अरबिक लैंग्वेज भी लिखी थी जो सिर्फ फादर कर्नेल जानते थे। फादर कर्नेल उस बुक को पढ़ते हैं और बताते हैं कि कष्ट को पूरा करने के लिए 3 मौतें ज़रूरी है। पहली चाइल्ड की यानी डेविड की, दूसरी लवर की यानी आर्नी और तीसरी फेथ ऑफ गॉड यानी एड। शायद इसलिए उनके घर उस दिन विश टोटेम भेजा गया था ताकि एड को मारा जा सके। उसके बाद फादर लॉरेन को एक कमरे में ले जाते हैं जहां वो अपने जीवन के सीक्रेट उन्हें बताते हैं। वो बताते हैं कि 1932 में फादर के वाइफ ने एक डॉटर को जन्म दिया था और उसी वक्त
उनके वाइफ की डेथ हो गई थी, क्योंकि वह एक प्रीस्ट थे और उन्हें यह बात छुपा के रखी। उनकी डॉटर का नाम इसला था और इसला उस बेसमेंट में ही बड़ी हुई थी। इस दौरान फादर ने अपनी स्टडी पूरी की थी और इसला के आंखों के सामने सब हो रहा था। उसे भी इस काम में अच्छी रुचि आने लगती है और धीरे धीरे वह एक सैटेनिस्ट बनने लगती है। और उन्होंने यह बात आज तक छुपा के रखी, क्योंकि वह अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। फादर बताते हैं कि रिचुअल्स बेसमेंट में ही किसी जगह हो सकता है और उतने में ही वो सैटेनिक लेडी आ जाती है। मॉरल: जितने भी बार हमने इस फिल्म में वो सैटेनिक लेडी को देखी, वो फादर कार्नेल की ही बेटी थी। लॉरेन अब उस बेसमेंट में छुप जाती है, क्योंकि वहाँ उस सैटेनिक लेडी ने उसे देख लिया था। यहाँ अगर वो टेबल जहाँ इसला रिचुअल्स करती, अगर उसे लॉरेन डिस्ट्रॉय करती तो सारा कर्स ख़त्म हो जाता और सब बच जाते। इसलिए जब लॉरेन को वह टेबल दिखता है तब उसे वह डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि टेबल ही काफ़ी इतना भारी था और लॉरेन भी उस टेबल का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उतने में वहाँ एड भी पहुँच जाते हैं और बेसमेंट में लॉरेन की तलाश करने लगते हैं। अंदर में सैटेनिक लेडी ने अपने पावर से लॉरेन पर ऐसा जादू किया कि जिससे कि लॉरेन को बेसमेंट में अपना ही एक हमशक्ल दिखाई देता था। उतने में वहाँ एड आ जाते हैं और सैटेनिक लेडी एड के ऊपर भी एक पाउडर फेंकती है, जिससे कि वह लॉरेन पर ही हैमर से हमला करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार जब लॉरेन के ऊपर एड हमला करने वाले होते हैं, तब लॉरेन एड को समझाती है कि एड को होश में आना चाहिए और यह सब उस सैटेनिक लेडी का किया धरा है। लॉरेन पास के वो सब दिन बताती है जब मूवी थिएटर में एड एंड लॉरेन मिले थे और उन दोनों का प्यार हुआ था, और वह उन्हें अपने प्यार के बारे में बताती है। एड तब होश में आ चुके होते हैं और एड उस हैमर से टेबल को तोड़ डालते हैं, जिससे कि सारा कर्स ख़त्म हो गया था और सब सेफ थे और अंत में लव की जीत हो जाती है। वह सैटेनिक लेडी वहाँ पहुँचती है और उसके ही जैसी एक हमशक्ल लेडी वो सैटेनिक लेडी की जान ले लेती है, क्योंकि उस सैटेनिक लेडी ने डेविल से डील की थी कि अगर ये कष्ट नहीं हुआ तो वो अपना सोल को डेविल्स को अर्पण कर देगी। एज ए रिज़ल्ट वो अब किसी की जान नहीं ले पाती है और अब उसे अपनी ही जान की कुर्बानी देनी पड़ती है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आर्नी को प्रिजनमेंट की सज़ा मिलती है और उस प्रिजनमेंट के चलते डेबी से वह शादी कर लेता है। इसके बाद वह आज तक खुशी खुशी रह पाए हैं। अंत में हम यह देख पाते हैं कि हर बार की तरह एड ने इस बार भी इस केस से जुड़ी एक यादगार चीज़ लाई थी और वह उसे अपने घर के म्यूज़ियम में रखते हैं। इस चीज़ के बाद हमें कुछ ऐसे रियल फुटेजेस और पिक्चर्स देखने मिलते हैं जो कि पूरी तरह से रियल थे। कुछ पिक्चर्स के बाद इस फिल्म का एंड हो जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।